प्रॉपर ईमानदारी के साथ अपना मेंटली तौर पे भी अपने आप को चेंज कर लिया, फिजिकली भी चेंज कर लिया। हालांकि मैं उसको पाँव पकड़ के दाढ़ी पे हाथ लगा के उसको कहते थे कि ये देख, तू ये तमाशे ना लगा, ये ड्रामे ना कर। इस 2 टाइम की रोटी की वजह से मैं दूसरों के हाथों की तरफ देखना कब तक देखती रहूँगी। मेरे साथ एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की मौजूद है जो कि लड़कों के गेटअप में है। इनकी एक दर्दनाक कहानी है कि इनकी शादी हुई, एक लड़की का ख्वाब होता है ना शादी, इनकी भी शादी हुई थी, बड़े लड़कियों के गेटअप में होती थी, एक लड़कियों वाली ज़िंदगी थी, शादी हुई, सुनहरे अरमान थे, लेकिन शादी जो है वो ऐसे हुई कि तशद्दुद का शिकार हो गई और उसके बाद ये शादी ख़त्म हो जाती है। ऐसा उसके बाद माँ नहीं रहती, जो भाई के पास रहती थी वो भाई नहीं रहता और फिर एक ज़िंदगी पूरी तरीके से 90 डिग्री के एंगल से चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी। ये बताएं कि एक लड़कियों वाली ज़िंदगी गुजारना, लड़कियों वाले कपड़े पहनना, प्रॉपर एक वो लड़कियों वाली ज़िंदगी से ऐसे लड़कों वाले गेटअप में आ जाना और फिर एक शादी जो कि 4 साल चलती है, ख़त्म हो जाती है। क्या मामला क्या ऐसा हुआ कि आपकी जो लड़कियों से ज़िंदगी है वो एक लड़कों वाले गेटअप में टर्न हो गई? सर वो कहते हैं ना कि नसीब की बात होती है, शादी इस वजह से नहीं चल सकी शायद। कोशिश मैंने सारी की। आपकी शादी कितनी देर चली और ख़त्म कैसे हो गई? सर मेरी शादी 4 साल चली है और ख़त्म होने की रीज़न ये था वो काम नहीं कर रहा था सर। अब मैं 2 टाइम की रोटी का सवाल होता है ना, वो 2 टाइम की रोटी जो है ना उसमें मैंने जूते मारे, ठुड्डे, ठीक है, हर तरह कुछ सब कुछ खा लिया। पहले शादी से पहले ज़िंदगी कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैं कहती हूँ लड़की की जैसे ज़िंदगी होती? जी, प्रॉपर। पटा भी लेती थी? हाँ जी, लड़कियों वाली शलवार कमीज वैसा गेटअप? बिल्कुल वैसा गेटअप। ये कैसे फिर हो गया लड़कों वाला? आपका तो स्टाइल भी बात करने का लड़कों की तरह का है। जी सर, मैं टोटली अगर अपने आप को, मैं उसमें भी प्योर ईमानदारी से, ऑनेस्टी से चली थी उस रिश्ते में भी, और अगर मैंने ये गेटअप लिया तो इसमें भी मैं प्रॉपर ईमानदारी के साथ अपना मेंटली तौर पे भी अपने आप को चेंज कर लिया, फिजिकली भी चेंज कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अगर जॉब करनी है, स्ट्रगल करनी है तो मैंने करनी है। दुख है, सुख है, मेरी अपनी ज़ात के साथ है। कोई हमदर्दी करेगा, करते भी हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता। कोई 2 टाइम की रोटी है ना सर, वो ही किसी पे डिपेंड हो जाए ना तो उसको बोझ लगने लग जाता है। फिर मैंने ये सोचा कि इस 2 टाइम की रोटी के लिए ना क्यों ना मैं खुद ही, अल्लाह ताला ने अगर हिम्मत दी है तो इसको, हाथ पाँव है तो इसको चला के इस्तेमाल कर लूँ। हालांकि मैं उसको पाँव पकड़ के दाढ़ी पे हाथ लगा के उसको कहते थे, दाढ़ी थी उसकी? जाहिर है कि डायलॉग है सर कि ये देख, तू ये तमाशे ना लगा, ये ड्रामे ना कर, हमारी इज़्ज़त है, तू भी इज़्ज़तदार है, इससे ना तो तेरी इज़्ज़त रहती है ना मेरी इज़्ज़त रहती है। मुझे ये बताएं कि ये तो बड़ी यकीनन आपकी परेशान कुन है और ये जो आपके मैं देख रहा हूँ एक बड़ी मुश्किल से आप बता रही हैं। मुझे ये बताएं कि वालदा भी गुज़र गई, आपने भाई का भी बताया, अल्लाह करीम आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आपके लिए ये यकीनन परेशानी की बात है, सदमे पर सदमा आपने ये चीज़ देखा है। अब आप एक टोटली टर्न हो गई हैं एक मेन के गेटअप में। मैंने ये सोचा ना कि ये मैं शोहर के डिपेंड रही, माँ बाप के, ठीक है चलता है, लेकिन माँ बाप नहीं रहे, बाप भी नहीं रहा, माँ भी नहीं रही, भाई भी नहीं रही जिनके साथ मैं रह रही थी, ठीक है, वो चले गए। अब कोई किसी को क्या देता है? इस 2 टाइम की रोटी की वजह से मैं दूसरों के हाथों की तरफ देखना कब तक देखती रहूँगी। क्या ये गेटअप का मकसद ये था कि मैं इस मर्दों के मुआशरे में फ़ाल करना है जहाँ पर पे दर पे मसाइल होते हैं और अगर ये मैं गेटअप अपनाऊंगी तो मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी? क्या ये वजह थी? जी, सबसे मेन वजह यही थी। एक तो स्ट्रगल करना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके देखा ना हरासा करते हुए लड़कियों को, मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है
यहाँ पे तो ऐसे है ना कि तू बाहर निकल, तेरा बाजू पकड़ते हैं, आ भी, ठीक है। बेशक उसमें लड़की की भी गलती हो, उसमें लड़की की भी गलती होती है, लेकिन फिर मैंने ये, अब हम तो इज़्ज़तदार लोग हैं सर, इज़्ज़त की रोटी कमाने बेहतर समझते हैं और सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं सर। आगे की क्या प्लान है? ऐसे ही रहूँगी और ऐसे ही ज़िंदगी गुजार। शादी? नहीं सर, अब मुझ में वो हिम्मत नहीं रही। कोई अच्छा शख्स मिल जाए? नो सर, किसी की कोई गुंजाइश नहीं रही। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी उन लड़कियों के लिए जो लड़कियाँ ना खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, टूट जाती हैं। मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि नहीं, कुछ नहीं, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। समझ लें हमारा बुरा टाइम था, अल्लाह ताला ने मुसीबत थी, नसीब में था, वो जैसे तैसे हमारे साथ होना था, हो गया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत पकड़े, हौसला पकड़े और ज़िंदगी में स्ट्रगल करें। तो बात यही है, मेरी भी आखिर में यही गुजारिश है, रिश्ते के वक्त जब रिश्ता करना हो बेटी का, तो बराए करम उन मर्दों को देखें, उन लड़कों को देखें, ये करते क्या हैं, क्या ये इन्होंने अपने ऊपर कोई ऐसा लिबादा तो नहीं ओढ़ लिया जो कि जी मेरी गाड़ी है, मेरी अच्छी नौकरी है, क्या इसका लिबादा तो नहीं, उसके बाद में पता चले कि वो लड़का कुछ करता ही नहीं। जैसे इस बहन की ज़िंदगी तबाह हुई, ऐसे और बहनों की ज़िंदगियाँ तबाह नहीं होनी चाहिए। हम सबको देखना होगा, हम पे ये लाजम है। एक अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा हम यूं नासिर हो।